तो दोस्तों अगर आप लोग भी अपने ज़मीन का जो मापी है वो सरकारी अमीन के द्वारा कराना चाहते हैं, लेकिन आप जो है वो अमीन को ढूँढते-ढूँढते परेशान हो चुके हैं, सरकारी दफ़्तर का चक्कर लगाना नहीं चाहते हैं, तो दोस्तों आज की ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो स्वागत है आप सबका हमारा अपना यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेड में। तो दोस्तों अगर आप भी अपने ज़मीन का जो मापी है वो कराना चाहते हो, अब दोस्तों अपने ज़मीन का जो मापी है वो 2 तरीके से करा सकते हैं, एक सरकारी अमीन के थ्रू और एक होते हैं जो आपके गाँव या फिर पंचायत में अमीन होते हैं उसके थ्रू। तो दोस्तों देखिए अगर आप लोग अपने सहूलियत के लिए नापी कराना चाहते हैं तो उससे जो है वो आप लोग गाँव के अमीन से ही करवा सकते हो। लेकिन अगर आपका जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है, काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो दोस्तों वैसे में आप लोग जो है वो सरकारी अमीन से अपने ज़मीन की मापी करानी चाहते हो और अगर आप लोग जो है वो अपने ज़मीन की मापी के लिए अमीन ढूँढते-ढूँढते परेशान हो चुके हैं, दफ़्तरों की चक्कर लगाते-लगाते परेशान हो चुके हो, तो दोस्तों आप लोगों को घबराना नहीं है। बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर के आया है, जिसमें बतलाया गया है कि अब आप लोगों को ना ही अमीन के द्वारा दी गई समय और तिथि के हिसाब से अपनी ज़मीन की मापी करानी है, बल्कि अब आप जो समय और तिथि निर्धारित करेंगे, उस दिन अमीन जो है वो सरकारी अमीन आपके ज़मीन पर आएँगे और वो आपका जो ज़मीन का मापी है वो करेंगे। तो ये सब कुछ कैसे होगा, वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊँगा, तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो जो है वो सभी किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरीके का हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको आगे भी मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसे ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो आगे चल कर के ज़रा सा भी पसंद है तो प्लीज़ भाई वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए पूरी जानकारी जो है मैं आप लोगों को आगे स्क्रीन पर चल के बतलाता हूँ। तो दोस्तों आपके अपने ज़मीन का ई-मापी कराने के लिए जो है वो आपको सबसे पहले emapi.bihar.gov.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को जो है वो यहाँ से अपने ज़मीन का मापी कराने के लिए अमीन को जो है वो बुकिंग करने हेतु क्या कुछ करना होगा, तो उसके बारे में जो है वो आप लोगों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, इसके ऊपर हाल ही में एक नया नोटिस जो है वो जारी किया गया है, जिसमें अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे तो बतलाया गया है कि अब ज़मीन की मापी आपके हाथों में है, ई मापी पोर्टल से ले सहारा। यानी कि दोस्तों आप लोगों को जो है वो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अब आपको अपने ज़मीन का अगर सरकारी अमीनों के द्वारा जो है वो नापी कराना चाहते हो तो इसके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और इसे अपॉइंटमेंट बुक करने का जो प्रोसेस है वो आप लोगों को इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे विभाग के द्वारा बतलाई गई है। अब देखिए अगर आप लोगों को जो है वो सरकारी अमीन से मापी ही करानी है तो आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इससे आप लोग घर बैठे ऑनलाइन जो है वो एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को दफ्तरों की चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। आप लोगों को जो बार बार अंचल का चक्कर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और इससे मापी की जो प्रक्रिया है वो आसानी से और पारदर्शी होती है और इसमें आपका जो समय है उसकी भी बचत होती है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना पड़ता है और इससे भूमि विवाद भी कम होती है, क्योंकि दोस्तों सरकारी कर्मी जब भी आते हैं तो वो जो है वो अपने साथ 1-2 प्रशासन लेकर के ही आते हैं। इससे अब आप लोगों का जो है वो जो भी विवाद होगा या फिर जो भी दंगे होंगे वो आप लोगों का वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा और आसानी से आप लोग अपने ज़मीन का जो मापी है वो सरकारी अमीनों के द्वारा करवा पाएंगे और इसके लिए आप लोगों को जो है वो बार-बार अंचल का चक्कर लगाने से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसके लिए किस तरीके से हम अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो उसका पूरा जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आप लोगों को यहाँ पे बतलाया गया है। तो चलिए हम लोग जो है वो समझते हैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कि कैसे हमें अप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे बतलाया गया है कि emapi.bihar.gov.in के वेबसाइट खोलें। यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करके जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद कहा गया है कि लॉगिन कर अप्लाई फॉर मापी पर क्लिक करें। सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के दौरान जो बतलाई गई वेबसाइट है emapi.bihar.gov.in जिसे आप लोगों को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर आपको यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखोगे तो अप्लाई फॉर मापी का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसी वाले ऑप्शन के ऊपर डायरेक्ट आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हो तो अभी आप लोगों के सामने देख सकते हो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का जो है वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसे पूरा कर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए यहाँ पे जो आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है ऊपर में
न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है दोस्तों। जिसके बाद अभी आपके सामने बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ही डायरेक्ट की जाती है। और यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ जो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है उसे फिलअप करने के लिए कहा जाता है, जिसमें आप लोगों का जो पर्सनल डिटेल्स हो गया उसे इसमें भरना है और एड्रेस की जो डिटेल्स हो गई उसे आप लोगों को इसमें देना है। तो आप लोगों का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो सारा आप लोग अपने रिकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसमें आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो आप लोग अपना जो भी एड्रेस हो गया, जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, उसे आप लोग आसानी से यहाँ पे फिलअप करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेने के बाद यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा नंबर दिया गया है जिसे आप लोगों को इस बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद आपको रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होगा। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा, यानी कि जो भी आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया होगा उसे यहाँ पे फिल कर देनी है। और यहाँ पे आप लोगों को जो जनरेट ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है जिसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। इसके बाद जो भी ओटीपी आपको प्राप्त होगा उसे आप लोगों को इस बॉक्स में फिल करना है और लॉगिन वाला जो ऑप्शन दिया गया है जिसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। लॉगिन हो जाने के बाद आप लोगों को जो है ऊपर के साइड में एक 3 लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिसके ऊपर सिंपल आप लोगों को क्लिक करना होगा। अब जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी अप्लाई फॉर मापी का, जिसके ऊपर दोबारा आप लोगों को क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको 8 स्टेप में अपना जो फॉर्म फिलअप है उसे करना होगा, जिसमें अपने जमीन से संबंधित जितने सारे भी दस्तावेज और शपथ पत्र हो गए पीडीएफ में आप लोगों को अपलोड करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आप लोगों का जो भी जिला, अंचल, खाता, खेसरा, इन सब चीज़ों की जो जानकारी है वो आप लोगों को भरने के लिए कहा जाता है। साथ ही दोस्तों आपके ज़मीन के जितने सारे भी चौहद्दीदार हो गए और अन्य संबंधित व्यक्तियों की जो जानकारी है वो आप लोगों को यहाँ पे जोड़ना होगा। अब इसके बाद आप लोगों को जो है दस्तावेज अपलोड करने हैं और इसके बाद आप लोगों को फाइनल डिक्लेरेशन को स्वीकार करना है। इसके बाद आप लोगों का जो आवेदन है वो जमा होते ही आपको जो है वो एक मापी आवेदन नंबर जो है वो मिलेगा, यानी कि जो रेफरेंस नंबर है वो होती है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों का जो पेमेंट है वो आप लोगों को फ़ी करना होगा, यानी कि जो भी अमीन का फ़ी होगा उसे आप लोगों को देना होगा। इसके बाद आप लोगों को जो है वो तिथि चुनने का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि किस तारीख को कितना बजे आप अपने ज़मीन का जो मापी है वो कराना चाहते हैं, तो उसे आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका जो भी फ़ी होगा उसे पूरा करने के बाद आप जो है वो अपना जो भी तिथि और समय निर्धारित करेंगे, उस समय आपके जो ज़मीन होगा वहाँ पे आपके जो सरकारी अमीन होंगे नापी के लिए आए होंगे, तो वहाँ पे जाकर के अपने ज़मीन का जो मापी है उसे आसानी से करवा लेनी है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग आसानी से अपने ज़मीन मापी के लिए सरकारी अमीन का जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करवा सकते हो। इसको लेकर के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया होता है इसके ज़रिए मैंने आप लोगों को पूरा जो प्रोसेस है वो लाइव आसानी से करके बतला दिया है। हालाँकि मेरे पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिसके ज़रिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी फिलअप करके बतला सकूँ, तो इसके लिए मुझे खेद है, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप लोगों को जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में प्रोसेस बतलाया गया था उसके ज़रिए मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी जो है बतलाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ज़रा सा ही पसंद आई हो तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हो तो इसी तरीके की जानकारी आगे भी जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाइयों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।